Hello everyone, today we will continue with a new lesson that is wind. आज हम लोग एक न्यू लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है विंड एंड इट इज़ अ पोएम फ्रॉम द बुक बीहाइव और ये एक पोएम है बुक बीहाइव से रिटन बाय सुब्रमण्य भारती और इसको लिखा किसने है सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। एक्चुअली ये जो पोएम है दिस पोएम इज़ इन तमिल। जो एक्चुअल पोएम है वो तमिल में है, इट इज़ ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। वेयर द पोएट हैज़ रिलेटेड द विंड विद द हार्डशिप ऑफ लाइफ। और इसमें जो क्या है जो पोएट है उन्होंने क्या किया विंड को किससे रिलेट किया है, जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की परेशानियों से क्या किया है, रिलेट किया है कि जिस तरह से परेशानियां जब हमारे लाइफ में आती हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को लेके आती हैं। इस पोएम के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि जो परेशानियां होती हैं वो किसी भी इंसान को या तो निखार देती है या तो बिखेर देती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि परेशानियों से जो इंसान कमज़ोर होता है वो बिखर जाता है और जो मजबूत होता है वो निखर जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। सो विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ पे जो पोएट है वो किससे बात कर रहे हैं, विंड से बात कर रहे हैं। नाउ द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड and he says, wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. So in these lines the poet is saying that wind come softly. तो जो पोएट हैं वो विंड से अपील कर रहे हैं, वो विंड को कह रहे हैं कि क्या तुम धीरे धीरे आओ। क्यों? क्योंकि जो विंड आता है, जब परेशानियां आती हैं तो हमारे लाइफ के हर एक चीज़ों को बदल के रख देती है, हमें अंदर से पूरा झकझोर के रख देती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से विंड जब आता है तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है और वो क्या करता है, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, इट स्कैटर्स द पेपर्स। तो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। वो सॉफ्टली क्यों आने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आने के लिए कह रहे हैं ताकि जो विंड जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आता है तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है, इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड व्हेन द विंड इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव इट ब्रेक्स डाउन द शटर्स ऑफ द विंडोज। और ये क्या करता है, शटर्स जो विंडोज़ में जो दरवाजे लगे रहते हैं, जो विंडोज़ में जो शीशे लगे रहते हैं उनको तोड़ देता है। और क्या करता है, डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि पेपर्स को भी जो रूम में पेपर्स रखे रहते हैं उनको भी बिखेर देता है। और क्या करता है, जो किताबें रखे रहती हैं उनको भी गिरा देता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। आगे जो है वो क्या कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे चीज़ों को गिरा के रखा है, सारी चीज़ों को गिरा दिया, सारे बुक्स को गिरा दिया है, सारे बुक्स को, सारे पेपर्स को, दरवाज़ों को तोड़ के रखा है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या किया है, बुक्स के पेजेस को फाड़ रखा है। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और उसके बाद तुमने क्या किया, रेन लेके चले आए हो। सो बेसिकली इन सारे लाइंस के थ्रू पोएट ने क्या बताया कि when a hardship comes it breaks down the shutters of the windows of a human। कि जब कोई हार्डशिप, जब कोई कठिनाई आता है तो उससे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनका जो पूरा घर का जो माहौल होता है, उनके पूरे जो मन मस्तिष्क का जो इमोशंस होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत अजीब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है कि दैट व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू, उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई परेशानी जब आती है तो उसको पूरा हिला के रख देता है। जिस तरह से जब हवा आती है तो वह क्या करती है, शटर्स तोड़ देती है, पेपर्स को स्कैटर कर देती है, बुक्स को गिरा देती है और पेजेस को फाड़ देती है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यू ब्रॉट रेन अगेन। इतना सारा बिखेर देने के बाद उसने क्या किया है, विंड ने रेन लेकर के चलाया। अब उससे क्या होगा, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होंगे। इट मीन्स दैट अ पीपल विल स्टक इन हिज स्ट्रगल, कि वो अपने कठिनाइयों के दलदल में क्या होगा, फंस जाएगा। कौन फंस जाएगा, कोई भी इंसान जो होगा वो उस दलदल में, कठिनाइयों वाले, परेशानियों वाले दलदल में फंस जाएगा। क्या ऐसा क्यों हुआ है, कठिनाइयों की वजह से हुआ है। और हार्डशिप को, डिफ़िकल्टीज़ को, स्ट्रगल को जो पोएट है उन्होंने किससे रिलेट किया है, ही रिलेटेड द hardships or the struggles of life to the wind. You are very clever at poking fun at weaklings.
वो क्या कह रहे हैं कि तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कमज़ोरों को सताने में, कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में. सो व्हाट वी कैन सी हियर कि दैट हियर द विंड इज़ कंपेयर्ड एज अ चाइल्ड, कि यहाँ पे जो विंड है वो एक चाइल्ड के तरह है, मतलब एक बहुत छोटा, बहुत धीरे धीरे, बहुत शांत स्वभाव का. और यहाँ पे जब यहाँ एंड व्हेन वी रीचेज हेयर इन दिस लाइन, और जब हम लोग इस लाइन के पास पहुँचते हैं तो हेयर वी व्हाट, द विंड इज कंपेयर्ड एज अ यंग चाइल्ड. यहाँ पे क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, नवजात शिशु था. नवजात का नहीं, नवजात तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ कह सकते हैं बहुत, मतलब एक बहुत छोटा सा बच्चा था. और यहाँ पे क्या हो चुका है, वो यंग हो चुका है. तो जिस तरह से एक यंग के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा होता है और वो चीज़ों को डिस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा अपने आप को एबिलिटी दिखाता है, सेम वे, इन द सेम वे द विंड हैज़ डन. तो विंड भी ठीक उसी तरह से है कि यहाँ पे जो विंड है एज अ चाइल्ड है और यहाँ पे विंड क्या एज अ यंग वन है. नाउ फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So here we can see the word crumbling has repeated many times. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्ड crumbling है वो बहुत बार रिपीट हुआ है. Why? Because यहाँ पे जो पोएट है, the poet wants to emphasize the word crumble, break down. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है वो ब्रेक डाउन को, क्रम्बल को ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहते हैं. सो इन दिस लाइन व्हाट द पोएट सेज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. So in these lines the poet has described that a wind एंड विंड इज कंपेयर टू हार्डशिप, कि जब लाइफ के हार्डशिप्स आते हैं, जब लाइफ की कठिनाइयाँ आती है, तो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हाउसेस के तरह, दरवाज़ों के तरह, राफ्टर्स की तरह, लकड़ियों की तरह टूट जाता है. उसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है, बेकार हो जाती है. उन कठिनाइयों को वो झेल नहीं पाता है. जो कौन नहीं झेल पाता है, जो कमज़ोर होता है. द पर्सन हु आर वीक दे कैन नॉट they cannot bear the hardships of the life. वो जीवन की कठिनाइयों को नहीं सहन करते हैं और टूट जाते हैं. जैसे दरवाजे टूट रहे हों, बिल्डिंग्स टूट रहे हों, बॉडीज टूट रहे हैं. बॉडीज टूटने का मतलब होता है कि मतलब मर जाना. और जिस तरह से किसी का हर्ट टूट जाता है, टूट जाना मतलब कमज़ोर पड़ जाना. सो दैट इज, सो in these lines what the poet says, the poet is saying that whenever a weak person faces any adversities or challenge in life, he breaks down and falls. कि जब भी कोई वीकलिंग्स कौन हो सकता है, कोई भी चाइल्ड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है. तो यहाँ तक पोएट ने हमें क्या बताया कि दैट द विंड हैज़ अ वेरी फन ऑफ पोकिंग वीकलिंग्स, कि जो विंड है उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वीकलिंग्स को सताने में, स्केयर करने में. और फिर उन्होंने क्या बताया कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो टूट जाते हैं कठिनाइयों से, बहुत जल्दी ही हार जाते हैं. सो दीज वर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द पोएम विंड. The rest part of the poem is completed in the next video. I hope you have understood it very well and clearly. उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी स्ट्रेंजर्स बताया गया वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है. जो बाकी के स्ट्रेंजर्स बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.